जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से आज साहित्य मुकाम गुलमर्ग में बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर टोल पोस्ट का इनाग्रेशन किया, जिसकी इनाग्रेशन यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर है, जो चीफ कंजर्वेटर है, उसने यहाँ पर की। तो यहाँ पर बाज़ाब्ते तौर अगर हम ATV एसोसिएशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो इस टोल पोस्ट का यही मकसद है कि यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर सेंचुरी कहीं ना कहीं इसे कंजर्व किया जा सके, और जो भी यहाँ पर सयाह आ रहे हैं, जो भी विजिटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर जो है बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर एंट्री करने के बाद ही बूटा पत्थर की ओर जो है जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपको फिलहाल सीधे गुलमर्ग ले चलते दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है आज के इस इनाग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से। एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी तक जो भी यहाँ आता था एक मतलब जो क्राउड रेगुलेशन होता था वो नहीं हो पाता था। अभी इससे अच्छा है कि क्राउड रेगुलेशन होगा और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काफ़ी प्रिजर्व रहेगी। डेफिनेटली जो यहाँ का टूरिज्म है वो तो बूस्ट होगा ही, जैसे कि हम लोग यहाँ आके ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बारे में आगे लोगों को बताएंगे। अभी तक हम मतलब लेके आते थे और वापस लेके जाते थे, तो थोड़ा वो मतलब एक सिस्टमैटिक वे में नहीं होता था। अभी जो ये सिस्टमैटिक वे में आएगा तो फिर हम आगे पूरा डिटेल बता सकते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें क्या है क्या नहीं है, सारा हम बताएंगे। मस्ट विजिट प्लेस है जो बूटा पथरी यहाँ पे गुलमर्ग में मस्ट विजिट प्लेस है। आइए आप और देखिए कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। हमने आज की डेट में ये यहाँ पे जो लोकल एसोसिएशन है ATVs के, और जो यहाँ पे जो टैक्सी इनकी काफ़ी डिमांड भी थी, तो आज हमने यहाँ पे जो यहाँ के SDM साहब है, यहाँ पे जो DSP साहब है, यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उनके वसातत से हमने यहाँ पे, और यहाँ पे जो लोकल आर्मी का यूनिट है उनकी जॉइंट कोलैबोरेशन में हमने यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है, जहाँ इसको बोलते हैं सेंचुरी पॉइंट है, वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। और हमारा ये मुद्दा और मकसद है कि जो हमारा इको टूरिज़्म है उसको हम प्रमोट करें और उसको हम बढ़ावा दें यहाँ पे। और उस इको टूरिज़्म का मेन और मकसद होता है कि जो लाइवलीहुड है, जो लोकल लाइवलीहुड है, जो लोकल्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उससे उनको फ़ायदा मिले। तो उसमें यह है कि जो भी यहाँ पे ये ATV एसोसिएशन है या जो लोकल यहाँ पे सोमा एसोसिएशन है, वो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, उनको हमने आज इसमें एसोसिएट किया है और हमने आज इसको इनॉग्रेट किया है। और इनॉग्रेशन का मतलब ये है कि आज के बाद जो भी यहाँ पे टूरिस्ट जाएंगे वो यूज़ करेंगे ऐसे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि एक रेगुलेटेड वे में करेंगे, और उनके पास एक सेट ऑफ डूज एंड डू नॉट्स होंगे कि यहाँ पे सेंचुरी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें उनको लिखित में होंगे और उनको हमारे साथ एक एग्रीमेंट होगा। थोड़ा सा रेगुलेटेड रहेगा, एक कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही हम जितना कैरी कर सकता है ये एरिया, उस हिसाब से हम रेगुलेट करेंगे टूरिस्ट इनफ्लो यहाँ पे। उसमें थोड़ा सा जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स में जो हमारा यहाँ पे चेक पोस्ट पे जो पर पर्सन जो एंट्री फी लगेगा वो बाज़ाब्ता लगेगा, ताकि ये एक रेगुलेटेड वे में रहेगा। सर, अगर गुलमर्ग रेंज की बात करें, यहाँ पर स्टाफ की कमी बढ़ जा रही है, तो क्या लग रहा है कि कब तक जो है स्टाफ की कमी जो है पूरी हो जाएगी? देखिए, स्टाफ की कमी तो है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें है कि ये ऐसे इनिशिएटिव्स को भी हम पीछे नहीं रख सकते हैं। वो भी हम साथ साथ गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया हुआ, इंशाल्लाह वो भी मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये जो इनिशिएटिव्स है इनको भी हम पीछे नहीं कर सकते। हम मौजूद हैं इस वक्त BSF हेडक्वार्टर में, जहां पर कि वॉलीबॉल इंटर फ्रंटियर टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें कि 11 फ्रंटियर टीमें शामिल थी इसमें, जो कि 27 सितंबर से चला यहाँ पर। और जहां पर अगर हम देखें फाइनल्स में जो है पंजाब और साउथ बंगाल पहुंचे और आज उनके दरमियान यहाँ पर मैच चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम मेहमान खुसूसी की बात करें तो RR भटनागर यहाँ पर जो है मेहमान खुसूसी, तो उनके साथ यहाँ पर IG BSF राजा बाबू भी थे। और फोर्सेस में स्पोर्ट्स का हमेशा ही बहुत महत्व रहा है और हर एक स्तर पे खेल होते हैं, चाहे बटालियन लेवल से लेके चलें, चाहे फ्रंटियर लेवल और फोर्स लेवल तक। और हम लोगों ने जो फोर्सेस हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू नेशनल प्लेयर्स, टू इंटरनेशनल प्लेयर्स। और पहले कोचिंग वगैरह में भी हमारी टीम्स जो है बहुत लीड करती थी। तो ये एक, जैसा आपने बताया, ये हर एक जो हमारा सैनिक है उसके लिए एक अच्छा साधन है फिज़िकली फिट होने का, मेंटली फिट होने का, रिलैक्स्ड होने का, एक टीम स्पिरिट बनाने का, और साथ में हंस बांट कर अपनी शाम बिताने का। तो स्पोर्ट्स का जितना भी महत्व समझा जाए वो उतना कम है। और ये बड़े खुशी की बात है कि ये इंटर फ्रंटियर प्रतियोगिता यहाँ पर कश्मीर में की जा रही है। और आप ये भी देख रहे हैं, जैसा आपने कहा कि सिविलियन एक्टिविटीज़ बहुत सी हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम
पंचायत से लेके पूरा यूटी लेवल तक बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और जेएनके को एक पावर हाउस बनाएं स्पोर्ट्स का, एज वेल एज जो प्रीमियर इवेंट्स होते हैं उसके लिए एक प्रिफर्ड लोकेशन बनाएं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बार जो सीनियर नेशनल्स है वॉलीबॉल का वो भी जम्मू और कश्मीर होस्ट कर रहा है और वो जम्मू में उसको किया जाएगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आईजी साहब को इस फ्रंटियर के कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर ये चैम्पियनशिप्स यहाँ पे कराई है। और इससे वास्तव में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक प्रसन्नता की लहर सब में है। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए आगे आगे भी। हमारे तो हर साल बीएसएफ में हर साल ऐसा टूर्नामेंट होता रहता है और ऐसा टूर्नामेंट होने से माइंड फ्री स्ट्रेस भी रहता है। और दूसरी चीज़ जैसे हम ड्यूटी के माहौल से जब अलग हो जाते हैं, थोड़ा हट के मिलता है माहौल, तो एक अलग सा माहौल बन जाता है। और बाकी फ्रंटियरों के जैसे अलग अलग लोग आते हैं, इनसे मिलके हमारा जैसे ऐसा एक फ्रेंडली माहौल बन जाता है। कहीं भी जाते हैं हर एक दूसरे फ्रंटियर का बंदा मिलता है, तो ऐसे ये नहीं लगता है कि मैं उस फ्रंटियर में जाके कल को मैं कोई जानता नहीं हूँ। सब जगह मिलता है, सारे बंदे मिलते हैं। और माइंडली सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारा जो फिज़िकल फिटनेस के ऊपर इस चीज़ में बहुत ध्यान हो जाता है। और फिज़िकल फिटनेस का पता चलता है कि मेरे अंदर कैसा इम्प्रूवमेंट है। और ऐसे माहौल, ऐसे टूर्नामेंट मिलने से हमारे अंदर विल पावर ऑलरेडी ग्रो हो जाता है। ऐसे जैसे ऐसा टूर्नामेंट हो जाता है, साल में एक बार हो जाता है हमारे बीएसएफ में, हमारे विल पावर का इम्प्रूव करने का ये बहुत अच्छा मौका होता है। और ऐसे टूर्नामेंट होने से हमारा जो अच्छा प्लेयर होता है वो आगे जाता है। इनका यही कहना था कि जो एक टीम स्पिरिट बनता है वो डिफेंस के जो है इनसे ये बनता है। जो और अगर हम देखें आगे जाके जो भी बड़े बड़ी टीमों में खेलते हैं तो वो भी डिफेंस से ही आते हैं और इनको एक जो है स्ट्रेस फ्री मौका मिलता है और ये जहनी तनाव और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। JK 24/7 के लिए मैं बड़गांव से ज़हूर हुसैन। वज़ीर दाखिला अमित शाह के 4 तारीख के राजौरी के दौरे से पहले डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल इस वक्त राजौरी पहुंचे हुए हैं, जो इन तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। कि क्योंकि 4 तारीख को वज़ीर दाखिला अमित शाह का राजौरी का दौरा है, उससे पहले राजौरी के अंदर तैयारियाँ शुरू हुई और आज इन तैयारियों को देखने के लिए डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल राजौरी पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने पूरे हालात का जायज़ा लिया। इस पूरे इलाके का जायज़ा लेने के बाद वो इस वक्त वापस निकल चुके हैं, क्योंकि इसके बाद इनके अफसरान के साथ भी मीटिंग है और लगातार यहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी पहले ही कड़े कर दिए गए। उसको देखते हुए सिक्योरिटी के इंतज़ाम के हालात का जायज़ा लेने के लिए आज ये दोनों अफसरान यहाँ राजौरी में पहुँचे हैं, क्योंकि 4 तारीख को एक बड़ी रैली राजौरी के अंदर होने जा रही है। और ये पूरा पंडाल जो बनाया गया उसकी तैयारियों के लिए और उसका जायज़ा लेने के लिए पूरा अमला इस वक्त राजौरी पहुँचा हुआ था, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल दोनों शामिल थे। उन्होंने यहाँ पहुँचे और हालात का जायज़ा लिया और तैयारियों का भी जात में जायज़ा लेने के बाद उनके साथ DIG राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल और DC राजौरी और SSP राजौरी के साथ कई और अफसरान भी मौजूद थे, क्योंकि सिक्योरिटी के हालात को देखते हुए इससे पहले ही यहाँ सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। पूरे इलाके की छानबीन दिन में बार बार की जाती है। पास वाली दुकानों के नज़दीक जो हैं दुकानें, इनकी चेकिंग की जाती है और बस स्टैंड के अंदर आने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। किसी भी आम आदमी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक। आके बहुत खुशी हुई। मुझे ध्यान आ रहा है कि पहला नवरात्रा था जब मैं यहाँ आई पूजा में बैठने के लिए, तो अचानक मेरे मन में ये ध्यान आया कि जैसे कटरा में डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन होता है और इनफैक्ट देश भर से लोग वहाँ आते हैं और अपना हुनर वहाँ दिखाते हैं, तो क्यों ना हम भी यहाँ से एक छोटी सी शुरुआत करें। तो मैंने चिची माता ट्रस्ट इनको रिक्वेस्ट की कि आप इसको स्पॉन्सर करें और इसको ऑर्गेनाइज करें। तो आज थोड़े ही दिन, आज छठा नवरात्रा है, तो इतने छोटे समय में इन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इनका। उसके साथ ही मेरे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अजय शर्मा जी, उन्होंने भी बहुत कम समय में ये पूरा कोऑर्डिनेशन किया। उनकी पूरी टीम, इंफॉर्मेशन विभाग से जो लोग यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ ये लॉजिस्टिक्स दिए हैं, उनका भी बहुत आभार। हमारे जजेस जिन्होंने पूरा गाइड किया, और स्कूल एजुकेशन विभाग और डिग्री कॉलेज सांबा से मैं प्रोफेसर गीता को देख सकती हूँ, अपनी रेखा जी हैं। मैं सबका नाम शायद ना ले पाऊँ, लेकिन हर वो व्यक्ति
जिसने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका दी है, और ख़ास तौर पर जो बच्चे जिनमें इतना ढेर सारा हुनर है, कला है, तो सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अब यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूँगी, आखिरी बात, कि जब योगेश ने आखिर में आप सबको कहा नाचने के लिए, तो नाचना तो हर बच्चा चाहता था, वो मुझे मालूम है, लेकिन सब बच्चे उठे नहीं, कुछ बच्चे उठे और कुछ बच्चे नहीं उठे। तो उससे मेरे मन में एक ध्यान आया कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, आगे दिवाली आने वाली है, तो मैं यहाँ ये अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि एक मेगा इवेंट, एक बड़ा त्योहार, कला और संगीत का एक हम त्योहार जो है वो मनाएंगे। उसमें अभी मुझे प्रोफेसर गीता वहाँ से वो पहले ही मुझे कह रही थी कि मुझे कोई जिम्मेवारी दो, मैं अपने कॉलेज में करवाऊंगी। तो बट मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक बड़ा इवेंट है जो हम सबको साथ लेके करेंगे। बहुत सारे इवेंट होंगे, डिस्प्ले योर टैलेंट हंट टाइप का एक प्रोग्राम होगा। तो जो बच्चे आज नाचे नहीं वो सब नाचेंगे। तो सब बच्चे तैयारी कर लो, सब बच्चे तैयारी कर लो कि आप जो भी आपके अंदर हुनर है, जो कला है, हम अलग अलग कैटेगरीज का एक फेस्टिवल कर देंगे। अजय जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको प्लान कर लेंगे, बाकी सब लोग भी साथ देंगे। तो जिला प्रशासन सांबा की ओर से एक ये भव्य जो है त्योहार चिची माता को डेडिकेट करते हुए उनकी कृपा से ये हम करेंगे। और सब क्वालिफिकेशन एक ही है कि आपके अंदर कला और संगीत के लिए प्रेम होना चाहिए। तो अगर वो है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हम कोई आपको बांधेंगे नहीं किसी चीज़ में। सांबा के हर निवासी के लिए ये ओपन होगा। हम अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे, बड़ों के लिए भी होगा, छोटों के लिए भी होगा, बच्चों के लिए भी होगा, सबके लिए होगा। तो आने वाले समय में मैं फिर से वापस बात पे आते हुए कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि चिची माता ट्रस्ट इस ट्रेडिशन को आगे बनाए रखेगी और हर नवरात्रे पे या एटलीस्ट ये जो शारदीय नवरात्रे होते हैं इस पे आप एनुअल फीचर इसको रखें। एक समय ऐसा आए कि लोग अपना हुनर दिखाने के लिए दूर दूर से यहाँ पे आए और हमारे बच्चे भी बहुत सीखें। और जजेस से मेरी खास तौर पर जो कॉलेज में है या स्कूल में लोग हैं, बच्चों को थोड़ा क्लासिकल की ट्रेनिंग दीजिए, थोड़ा उनका बेस बनाइए, फाउंडेशन बनाइए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिले कि यहाँ से निखर के जब वो निकले तो हर जगह सांबा के बच्चों की धूम मचनी चाहिए। शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य पर जिला प्रशासन सांबा ने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लेते हुए एक डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया। यहां सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान चिची देवी मंदिर परिसर में यहां पर उन तमाम बच्चों को मौका दिया गया, प्लेटफॉर्म दिया गया जो सिंगिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो यहां आए और अपना जो टैलेंट है वो दिखाएं, यानी अपना हुनर दिखाएं सिंगिंग के क्षेत्र में। और कई बच्चों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया और तमाम ऐसे भी लोग थे जो प्रोफेशनली अलग अलग अपने फील्ड्स में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने सिंगिंग को भी अपने साथ रखा है और वो सिंगिंग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पहला इनिशिएटिव है, यानी फर्स्ट एवर कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया गया है ये जिला प्रशासन सांबा की ओर से। और इस पूरे कंपटीशन की पूरी विस्तार से जानकारी दी है डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने। और उन्होंने कहा कि वक्त वक्त पर आगे भी इस तरह के जो कॉम्पिटिशन हैं, इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे और एक मेगा इवेंट जो वो आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। जिस तरह से दीपावली का त्यौहार आने वाला है, ये त्योहारों का सीजन चल रहा है। और शारदीय नवरात्रों की बात करें तो माता रानी के 9 नवरात्रे और 9 नवरात्रों में अलग अलग इनिशिएटिव प्रशासन की ओर से लिए गए हैं, जिसमें आज छठे नवरात्रे पर ये डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया गया। ये बैनर आप देख सकते हैं जिसमें प्रशासन के साथ साथ इंफॉर्मेशन विभाग की बात करें या फिर चिची माता मंदिर ट्रस्ट की बात करें तो ये इनके आपसी सहयोग के साथ ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ है। यहाँ पर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, परफॉर्मेंस अच्छी दी और उन बच्चों को परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। और इस तरह के इवेंट आगे भी ऑर्गेनाइज होंगे। और जो कटरा फेस्टिवल होता है नवरात्रों के दिनों में, उसी फेस्टिवल के तर्ज पर यह फर्स्ट एवर कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया यहां सांबा में। और आगे भी इस तरह के कंपटीशन, इस तरह के इवेंट जो वो ऑर्गेनाइज होंगे। और तमाम बच्चों ने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि इस तरह के इवेंट जो वो वक्त वक्त पर कराए जाएं ताकि उनका जो टैलेंट है वो और ज्यादा निखरे, वो अच्छा परफॉर्म करें और यहां से वो यहां परफॉर्म कर यहां से कुछ सीखकर आगे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर भी परफॉर्म करें। बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है और अब देखना यह कि प्रशासन इसको किस तरह से और ज्यादा निखारने की कोशिश करता है आने वाले दिनों में। फिलहाल कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगरू 24/7 न्यूज के लिए।
ये जैसे आपको पता है हमारा वो नशा मुक्त अभियान चल रहा है, जिसमें हमने डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं स्कूल कॉलेजेस में। इसी के चलते जितने भी हमारी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हैं, जैसे पुलिस ऑफिसेज हैं, चौकियां हैं, थाने हैं, इन पे वॉल पेंटिंग हम करवा रहे हैं बच्चों से नशा मुक्त की मुक्ति के ख़िलाफ़, ड्रग्स अब्यूज़ के ख़िलाफ़ और ड्रग ट्रैफिकिंग के ख़िलाफ़। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, हर थाने चौकी में चल रहा है। इसी सिलसिले में आज डोडा में भी हमारा चल रहा है प्रोग्राम। तो सर कल अपने 2 ड्रग पेडलर्स के खिलाफ जो PSA लगाया गया है, तो अभी भी ऐसे ड्रग पेडलर्स जो अभी भी पुलिस से दूर है, तो उनके लिए क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? देखिए, इस साल हमने काफ़ी कड़े कदम उठाए हैं इसके लिए, नशा मुक्त इसके ड्रग पेडलर्स के ख़िलाफ़। अभी हमने 2 जो ड्रग पेडलर्स थे जो रिपीटेड ऑफेंस कर रहे थे, उनको PIT NDPS के तहत हमने PSA में बंद किया, जिनको भद्रवा जेल में लॉन्च कर दिया गया है। और इसके अलावा इस साल हमने कोई 36 केसेस रजिस्टर किए इनके खिलाफ, कोई 40 बंदों को बुक किया और 32 को हमने प्रिवेंटिव कस्टडी में भी जेल में बंद किया है। क्या आने वाले टाइम में पुलिस इसी तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम अलग अलग इलाकों? जी हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। और इसके खिलाफ जो हमारी कार्रवाई है इनके खिलाफ, आइंदा आने वाले दिनों में और PSA भी लगेंगे इनके खिलाफ जो रिपीटेड ऑफेंडर्स। को बताना चाहेंगे पूरे भारत के अंदर नशा मुक्त अभियान हो रहा है, और वहीं पे अगर हम ज़िला डोडा की बात करें, ज़िला डोडा के अंदर भी खास करके पुलिस की हम बात करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो काफ़ी अच्छे से इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लोगों को मैसेज पहुंचाया जा रहा है। स्कूलों में हमारे जो पुलिस के जवान हैं या पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो जा रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं किस तरह से हमने ड्रग्स से दूर रहना है। खास करके SSP डोडा की अगर हम बात करें, वो खुद यहाँ पे अभी मौजूद थे, आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे ड्राइंग की जा रही है, लोगों को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जो इस रास्ते से गुजरेंगे। ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो थाना हमारा है उसके बिल्कुल बाहर ये अलग अलग स्कूल के बच्चे आ रहे हैं और ड्राइंग कर रहे हैं, लोगों को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ड्रग्स से क्या दिक्कत हो सकती है। अगर आप ड्रग्स करते हैं उससे क्या आपके जिस्म में किस तरह की प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम में। कुछ बच्चे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या ये मैसेज देना चाहेंगे और इस ड्राइंग के बारे में जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम धीरज गोड़िया। धीरज जी, क्या बताना चाहोगे जिस तरह से अलग अलग स्कूल के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, नशा मुक्त अभियान में वो भी हिस्सा ले रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, और उन लोगों को खास करके मैसेज दिया जा रहा है जो लोग ड्रग्स में डूबे हुए हैं? तो जैसे कि हमारी आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, इस पेंटिंग में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक आदमी है और जिसका यहाँ पे मुंह आप देख सकते हैं खुला हुआ है। तो उस मुंह में हम अलग अलग तरीके के ड्रग्स ले रहे हैं। ऊपर से हम बनाएंगे कि एक मेडिसिन हैं, कुछ लीव्स की फॉर्म में हो गया, और जैसे सिगरेट हो गया, इंजेक्शंस हो गए, और अलग अलग तरीके के ड्रग्स जब बंदा लेता है तो उसके साथ उसकी हालत क्या हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और आदमी बनाएंगे जो मतलब पहले नॉर्मल था और जब उसने ड्रग्स लिए उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी वो तस्वीर हम बनाएंगे। और उसके बाद जब वो ड्रग्स का एक्सेस यूज करता है तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वो पूरा का पूरा सीन समझने वाला सवाल है। जिस तरह से बहुत सारी फैमिलीज के लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि हमारा बच्चा ड्रग्स करता है, उसके बाद भी उस चीज़ को छुपाया जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या मैसेज खास करके देना चाहेंगे आप? क्योंकि वो डरते हैं अपनी बदनामी से, वो नहीं चाहते कि दूसरों को पता लग जाए, अरे भाई शर्मा जी क्या सोचेंगे, मेरा लड़का इतना गंदा काम करता है। वो तो बोलेंगे कि हमारा नाम बदनाम कर दिया, तूने नाक कटा दी, इसीलिए उस बात को दबा के रखते हैं वो। हाँ, अंदर से बोलते होंगे तू निकम्मा है, तू यही करता रहेगा, अंदर से 100 बातें बोलेंगे, बाहर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका नाम जुड़ा है। अगर वो शायद हो सकता है सोसाइटी में इस बात को डिस्कस करे, सोसाइटी उसकी हेल्प करे और उसे एक अच्छे से अच्छी जगह भेजा जाए जहाँ पे उसका इलाज हो सके, पर अंदर ही दबा के। स्कूल के स्टूडेंट हैं जी, मैं बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा से हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है और बड़ी अच्छी बात है इन्होंने कही कि किस तरह से ड्रग्स से दूर हमें रहना है और मैसेज क्या दिया। एक बच्चे और हैं हमारे साथ, कुछ 1-2 बच्चे, इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है और किस स्कूल से आप हैं, और जो ड्राइंग आपने बनाई है इससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम ऋषि परिहार है और मैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी का छात्र हूँ। तो आपने जो ड्राइंग बनाई है इसका मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है? जी, इसका मेन मकसद यही है कि लोगों को जो है इससे अवेयर किया जाए कि ड्रग से दूर रहें। ड्रग जो है जानलेवा है, सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसमें एक लेडी होगी, प्रेग्नेंट लेडी, जो अपने बच्चे को पेट में लिए ये नशे की जो दीवार है उसको तोड़ के बाहर निकल रही है और ये दर्शाना चाहती कि मैं अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको नशे से दूर रखूंगी, तो उसको कोई नशे की चीज़ों का सेवन करने नहीं दूंगी। तो जो लोग इस दलदल में डूबे हुए हैं उनको लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि नशा जो है जान के लिए बहुत हानिकारक है। इससे खुद को तो इफेक्ट पड़ेगा, आपके परिवार को भी इफेक्ट पड़ सकता है, आपकी सोसाइटी को इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए नशे से दूर रहें और स्वस्थ रहें।
चलिए, साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से इन बच्चों ने बताया कि किस तरह से नशा से हमें दूर रहना है, और बड़ा एक मैसेज इन्होंने यहाँ पे दिया है। ये दीवार आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग यहाँ पे ड्राइंग्स बनाई गई हैं। इससे नीचे अगर देखेंगे आप तो कल भी यहाँ पे ड्राइंग्स की अलग अलग स्कूल के बच्चों ने यहाँ पे ड्राइंग बनाई थी। यही मैसेज दिया था किस तरह से हमें ड्रग से दूर रहना है। पुलिस भी बार बार यही बता रही है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी यही बता रहे हैं कि किस तरह से हमें ड्रग से दूर रहना है। और नशा मुक्त अभियान जिस तरह से डोडा के अंदर चलाया जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से चलाया जा रहा है। हमारे सीनियर ऑफिसर जो हैं पुलिस के, वो स्कूलों के अंदर जा रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। उम्मीद ये कर सकते हैं कि इस दलदल में कोई भी ना डूबे, जो इस दलदल में डूबे हैं वो जल्द से जल्द इससे बाहर निकल आएंगे। जगह 24/7 में आपका खैर मकदम, और मैं नदीम एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी मुस्तफ़ा मेमोरियल फ्रूट मंडी सोपोर में इस वक्त मौजूद हूं। और अगरचे देखा जाए लगातार जो फ्रूट ग्रोवर्स की डिमांड थी कि गाड़ियों को रोका जा रहा है, फिर उसके बाद से अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इनकी सुनी और यहाँ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई, और लगभग अगर हम देखें 30,000 गाड़ियों को जो है यहाँ से छोड़ा गया। लेकिन अगर जब हम देखें पिछले कई दिनों से, अगर हम देखा जाए 4-5 दिनों से लगातार जो प्रॉब्लम्स अब सामने आ रही है ग्रोवर्स को, कि सारा माल जितना भी सोपोर फ्रूट मंडी हो या दीगर मंडीज जो है वहाँ पे जो माल पहुँचता है, अब उनको गाड़ियाँ जो है फराम नहीं की जा रही है, क्योंकि जो भी गाड़ी यहाँ से जाती है वो वहाँ से वापस नहीं आ रही है। और लगातार अगर हम देखें अब ट्रांसपोर्टेज चार्जेस की अगर हम बात करें तो डबल रेट जो है इनसे मांगा जा रहा है, जिसके चलते जो है अब यहाँ के ग्रोवर्स फिर एक बार लॉस में जा चुके हैं, परेशान फिर एक बार देखने को मिल रहे हैं। और सारा माल जो है पिछले 4 दिनों से अब मंडियों के अंदर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। फिर एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आया क्यों रेट्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम ट्रांसपोर्टेज की बात करें तो इनकी यही डिमांड है कि यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट, वहाँ से जो गाड़ियाँ रुकी पड़ी है 3-4 दिनों से लगातार जो गाड़ियाँ रुकी है वहाँ से कश्मीर की तरफ नहीं आ रही है, तो जिसके चलते जो है अब शॉर्टेज हो रही है ट्रांसपोर्टेज की, तो उसके चलते रेट्स में जो है ट्रांसपोर्टेज चार्जेस में जो है काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। और लोग जो है अगर ग्रोवर्स की बात करें तो लगातार सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मजीद जो है ग्रोवर से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्यों जो है लगातार अगर हम ग्रोवर्स की बात करें लगातार ग्रोवर जो है मार खाते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद जानने की कोशिश करेंगे। जी आपका खैर मकदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने खुद देखा यहाँ पर कितनी क्राइसिस है, पिछले 4-5 दिनों से लगातार हमारी मंडी से माल नहीं उठ रहा है। उसकी बुनियादी वजह है कि वहाँ से हमें ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। जिस तरह गवर्नमेंट ने अपने अनथक कोशिशों की वजह से हमारे एहतजाज करने के बाद जिस तरह से उन्होंने हमारा इशू रिजॉल्व किया, जो कि नेशनल हाईवे का इशू था, उन्होंने अपनी तमाम तर मशीनरी लगा दी और जो ट्रांसपोर्ट बंद था उस वक्त नेशनल हाईवे पर रुका पड़ा था उसको क्लियर किया। लेकिन बदकिस्मती से वापस हमें ट्रांसपोर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी मंडी में आप देख रहे हैं कि इस वक्त लाखों की तादाद में पेटियां फ्रूट बॉक्सेस हमारी पड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं, खुले आसमान में हैं, जिससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आपको मालूम होगा कि जो नेशनल हाईवे का इशू था जिसमें हमारा फ्रूट ब्लॉक हो गया था, उस वजह से हमारा तकरीबन 1000 से 1200 करोड़ रुपए नुकसान हुआ। और हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि उसके लिए हमें कंपनसेशन दिया जाए, साथ साथ जो केसीसी लोन्स हैं उनको वेव ऑफ किया जाए, और हमारे जो ट्रेडर्स ने हमारा सीसी लोन लिया है उसके जो इंटरेस्ट हैं वो वेव ऑफ किए जाएं। साथ ही हमारी ये इंतहाई इस वक्त जो अहम इशू है वो ये है कि हमारा माल यहाँ से उठना चाहिए, ताकि ये जो आने वाले बड़े दिन हैं, त्यौहार हैं, उन पर बर वक्त मंडियों में पहुँच जाए। इस वक्त रिक्वेस्ट ये है हमारी गवर्नर इंतजामिया से, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने उस वक्त खुद इसमें मुदाखलत की, DIG ट्रैफिक ने खुद मुदाखलत की, और हम इस वक्त दोबारा उनसे यही इल्तिमास कर रहे हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया किया जाए ताकि हमारा माल सड़ने से बच जाए। लगभग कितना माल अगर हम देखें पिछले 4 दिनों से जो रुका पड़ा है तो कितना होगा टोटल एस्टिमेट, लगभग कितना? हमारी मंडी में इस वक्त एवरेज 2 लाख पेटियां रोज आती हैं, तो 2-3 दिन में जो माल आ रहा है तकरीबन 4 से 5 लाख पेटियां इस वक्त मंडी में पड़ी हुई हैं। तकरीबन इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हमारा ट्रांसपोर्ट फेयर डबल हो गया है। अगर हम दिल्ली की बात करें जहाँ 60-70 रुपए लग रहा था वो 120-140, जो बॉर्डर बांग्लादेश जा रहा था वो 170-180, आज 270 रुपए में गाड़ियां लगी। तो डायरेक्ट इसका इफेक्ट जो पड़ रहा है ग्रोवर पड़ रहा है। तो पहले अमेरिकन डब्बा 500 रुपए बिक रहा था, तो आज 400-420 रुपए पर डब्बा, 80 रुपए हमारा नुकसान हो रहा है सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्जेस की वजह से। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी यही है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा वो जल्द से जल्द यहाँ कश्मीर के लिए रवाना किया जाए।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के बहुत लिए। बहुत आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है मंडी के हवाले से अगर देखा जाए इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और लॉसेस की बात करें तो करोड़ों में जो है लॉस अभी तक हुआ है। और आज की अगर हम बात करें, पिछले 4 दिन से लगातार जो भी सेब है वो सड़ रहे हैं खुली धूप में जो है, क्योंकि गाड़ियां अवेलेबल नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि फ्रूट इंडस्ट्री अब कोलैप्स हो गई है और जिम्मेदार को अब नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे इस फ्रूट को। फ्रूट इस साल बम्पर था, साफ था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है इस वक्त, जिसकी वजह से ये सड़ रहा है। पहले तो गाड़ियाँ रास्ते में पड़ी हुई थी, उस वजह से सड़ गया। ये समझ लीजिए कि ये रास्ते की वजह से भी और इस ट्रांसपोर्ट न अवेलेबल इधर न होने की वजह से ये ट्रांसपोर्ट, अब ये इंडस्ट्री खत्म हो रही है। अब इसका नाम ही नहीं लेगा कोई, जो जिसकी लागत हमें पेटी की 500 रुपया लगती है, इस वक्त वो 300 रुपये बिकता है। जो किराया दिल्ली का 60 रुपया था, आज 120-140 रुपया हो गया। इसमें तो बचता नहीं, बारदाना आप ले लीजिए, आप डबल रेट हो गया उसका भी। इसकी वजह से आप जो नुकसानात ये ग्रोवर को उठाने पड़ते हैं, ये उसके बर्दाश्त से बाहर है। लिहाजा इस इंडस्ट्री के लिए क्या पॉलिसी गवर्नमेंट की होगी, ये तो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को ही, और जिम्मेदार को ही देखेंगे कि वो दरख्त ही अपनी काटेंगे, वो कोई और चारा नहीं होगा इसमें, क्योंकि खर्चा इसमें इतना आता है कि इतनी आमदनी नहीं है, लिहाजा नुकसान बहुत है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश, इस वक्त आप जो हमारे पास माल तैयार है, अवेलेबल है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए और गाड़ियों को नहीं रोका जाए, लेकिन ट्रांसपोर्ट वहाँ से भी छोड़ दिया जाए, जिस तरह से कि हमारी समझ से बाहर है कि इस साल क्या परेशानी हो गई है। इतने सालों से हम ये काम कर रहे हैं, कभी ट्रांसपोर्ट की ऐसी डिफिकल्टी नहीं आ गई, कभी रास्ते का ब्लॉकेड इतना नहीं था, हर वक्त से 1 दिन 2 दिन रास्ता बंद रहता था, आज तो 8-8 दिन बंद रहता है। कभी इधर से 8-10 दिन बंद किया, कभी उधर से 8-10 दिन बंद किया। ये कोई तरीका नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम फेलियर है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील ही है, इसकी तरह जरा तवज्जो दीजिए ताकि फ्रूट इंडस्ट्री थोड़े जो इसका घुट रहा है, इसका दम ही घुट रहा है, थोड़ी बहुत और चले। शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है, अगर फ्रूट ग्रोवर्स की बात करें तो इनका कहना है कि दम घुट रहा है। अगर हम देखें लगातार लॉसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और अगर जो हम देखें फ्रूट मंडी की बात करें, जितनी भी सोपोर के अंदर या जितनी भी कश्मीर वादी के कश्मीर के अंदर जो है फ्रूट मंडियां जो जिसमें माल रुका पड़ा है, इनकी यही डिमांड है कि माल को जो है या गाड़ियों को जो ट्रांसपोर्टेज जो रोक दी गई है उसको जल्द से जल्द कश्मीर की तरफ छोड़ा जाए, ताकि अगर जो देखा जाए जो रेट्स में अगर हम देखें जो ट्रांसपोर्टेज चार्जेस जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते ये सीधा असर जो है ग्रोवर्स के ऊपर पड़ रहा है और लगातार जो है ग्रोवर्स मार खाते हुए नजर आ रहे हैं। लॉसेस की बात करें तो करोड़ों में जो है ये लॉस अभी तक ये झेल रहे हैं और लगातार अनरेस्ट की वजह से या कोविड की वजह से जो है अगर मंडियों की बात करें तो फ्रूट ग्रोवर्स पे असर देखने को मिल रहा है। इनकी यही डिमांड है कि गाड़ियों को छोड़ा जाए और जितने भी अगर हम केसीसी लोन्स की बात करें या जितने भी लोन्स है या इंटरेस्ट जो हमारे बैंक्स के ऊपर जो हमें बैंक्स के इंटरेस्ट जो हम पे जो है वो माफ किए जाए, ताकि ग्रोवर जो है एक बार फिर उठ सके, क्योंकि लगातार जो है ग्रोवर्स सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉसेस में जो है ग्रोवर देखने को मिल रहा है लगातार। तो अभी की अगर जो हम देखें डिमांड इनकी यही है कि जो वहां से ट्रांसपोर्टेज जो गाड़ियां वहां पे रुकी पड़ी है उनको जल्द से जल्द जो है छोड़ा जाए, ताकि यहां पे जो है ये माल जो पिछले 4 दिन से रुका हुआ है इसको यहां से उठाया जा सके, क्योंकि ये जो है पिछले 4 दिन से अब पेटियां जो है वो सेब की पेटियां वो बिल्कुल खराब होती हुई नजर आ रही है। इनकी यही रिक्वेस्ट है, एलजी इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट करें कि जल्द से जल्द जो है गाड़ियों को वहां से छोड़ा जाए, ताकि यहाँ पे जो है गाड़ियां लोड कर सके और वापस जो है वो बाहर की तरफ जो है ये मेवा जा सके। JK 24/7 के लिए मैं सोपोर फ्रूट मंडी से नदीम।